बिना सोचे समझे गाड़ी खरीदना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। अपनी पहली कार खरीदने से पहले 5 मिनट रुक के ये पूरी वीडियो देख लो। आप बिना किसी डाउट और बिना किसी गलती के एक बेस्ट कार खरीद सकते हो आपकी नीड्स के हिसाब से। मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप नए यूज़र हो, आप पहली बार कार चलाना सीखे हो और आप फर्स्ट टाइम कार खरीदने जा रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग का काम हो सकता है। तो इसको आसान करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पहले डिसाइड करना होगा आपको गाड़ी किस लिए चाहिए, आपकी फैमिली के लिए चाहिए या फिर आपके पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। इसके बाद में आपको आपका बजट डिसाइड करना होगा, आपके बजट को फिक्स रखना होगा। आप कार कैश पे लेने वाले हो या लोन पे लेने वाले हो। अगर आपका बजट 10 लाख का है और कैश है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार ऊपर नीचे होंगे तो चलेगा। लोन पे गाड़ी लेने वाले हो, आपका बजट 10 लाख का है तो आप रिसर्च करो कि 8 लाख तक की गाड़ी के ऊपर आप रिसर्च करो, तो आपको लोन के हिसाब से वो 10 लाख रुपए तक की पड़ेगी। लेकिन तो आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली है, आपको 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, आपका बजट डिसाइड हो चुका है। अब बारी आती है मेन चीज़ की, क्या वो गाड़ी आपकी नीड्स को फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। देखो, हर कस्टमर के यूजेस अलग अलग होता है, डिपेंड अलग अलग होता है। तो किसी को माइलेज ज़्यादा चाहिए रहती है, किसी को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए रहती है, किसी को इंजन में से परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए रहती है। तो ये 5 से 6 पॉइंट आप शॉर्ट लिस्ट कर लेना अपने हिसाब से। मुझे माइलेज गाड़ी के अंदर ज़्यादा चाहिए, सर्विस कॉस्ट लो होनी चाहिए, मेंटेनेंस ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी कार ब्रांड्स अब आपके लिए बेस्ट होने वाली है, मैं आपको कुछ डील्स बताता हूँ। इनके रिव्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उनके ब्रांड्स के रिव्यूज़ देख सकते हो। वो उससे पहले मैं आपको कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ, उनमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो गाड़ी में माइलेज अच्छा होना चाहिए, रिलायबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, लो मेंटेनेंस होना चाहिए और अफोर्डेबल इन सेगमेंट होनी चाहिए, तो वन एंड ओनली इंडिया के अंदर एक ही ब्रांड है जो आपको ये प्रोवाइड कर सकता है, वो है मारुति सुजुकी की तरफ। अगर आप जाते हो, अगर इस कार ब्रांड से आपको किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी। इसके अलावा मारुति की सर्विस तो बेस्ट है ही सही इन सेगमेंट के अंदर। अगला सेगमेंट उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चलाने से ज़्यादा भगाने में मज़ा आता है। अगर आपको गाड़ी फन टू ड्राइव के लिए चाहिए तो ऑब्वियसली उसमें सेफ्टी ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, उसके अंदर माइलेज आपको नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ माइलेज में करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, आपको ज़्यादा मोर फ्यूचरिस्टिक चाहिए। अगर आपको ये 3-4 चीज़ की नीड है तो भाई आप जा सकते हो वॉक्सवैगन की तरफ और स्कोडा की तरफ। फन टू ड्राइव में भाई ये जर्मन कार्स इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, BMW भी एक जर्मनी की कंपनी है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है थोड़ी सी हाई होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल गाड़ी रहती है उनकी 10,000 पे सर्विस होती है, इनकी 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। इनके पास पार्ट्स थोड़े महंगे आते हैं, इसलिए आपको 5 स्टार रेटेड गाड़ी तो चाहिए, तो इनकी वो मिलेगी, सेफ्टी आपको बढ़िया मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप जर्मन कार या फिर बाहर की कंपनी में नहीं जाना चाहते हो, इंडिया ब्रांड चाहिए, तो वहाँ पे आपको टाटा मिलेगा और महिंद्रा मिलेगा। टाटा महिंद्रा में आपको अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा उनकी सर्विस से। इनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वाले तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर भी नहीं पाते। अगली जो लास्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी है मिक्स कैटेगरी। ऑलराउंडर कार चाहिए तो वो जा सकते हैं किया और हुंडई की तरफ में। यहाँ पे आपको 3 स्टार रेटेड कार मिल जाएगी, फीचर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। उसके बाद में चलाने में इनका जो डीजल इंजन आता है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होता है आपकी फन टू ड्राइव के लिए, और आपको मज़ा आएगा इसको चलाने में। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर जैसे आपको ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए थी तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी वाली गाड़ी चाहिए इसी कैटेगरी के अंदर तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हर जगह थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से अगर कन्फ्यूज़न है तो आप किया और हुंडई की तरफ ही जाना, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब आते हैं अपने फाइनल स्टेज की तरफ में। जब आप अपनी गाड़ी को लेने के लिए जा रहे हैं तो देखो भाई, पहली स्टेप ये है कि आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है। जो भी मैंने आपको बताया उसी स्टेप से जब आपने गाड़ी को शॉर्ट लिस्ट करा है, 2-3 गाड़ी, जो भी 2-3 गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। जो आपको ज़्यादा बेटर लग रही है, समझ में आ रही, उसी गाड़ी की तरफ आप जाना। अब उसके बाद में आपको कंपनी की पॉलिसी जो है अच्छे से एक बार रीड करनी है। आप अगर नए यूज़र हो तो स्कैम से बचना है। शोरूम पे होने वाले 50,000 की एक्सेसरीज ले लो, 20,000 की एक्सेसरीज ले लो, मजबूर भी कर देंगे कि हम 50,000 की एक्सेसरीज लोगे तो ही हम आपकी गाड़ी देंगे। हम 2-3 जगह जाना, हर शोरूम की रेट अलग अलग होती है। आपको कम से कम 20 से 30,000 का फ्लक्चुएट आराम से देखने के लिए मिलेगा। डिलीवरी वाला दिन, जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हो तो आप 2 से 3 बार PDI जरूर करना, और जब गाड़ी आ जाए आपकी डिलीवरी के लिए तब भी 2 से 3 बार PDI करना। PDI के अंदर होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको आपकी गाड़ी चेक करनी, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से स्क्रैचेस तो नहीं है, और गाड़ी के जो टायर है वो जो आप जैसे 2025 में गाड़ी बाय कर रहे हो तो वो 2024 से पहले के मैन्युफैक्चर तो ना हो। और गाड़ी के सारे टायर चारों, कई बार होता है कि गाड़ी में 2 टायर JK के लगे हुए, 2 टायर अपोलो के लगे हुए, अलग अलग कंपनी के, तो वो हर चीज़ पे आपको ध्यान देना। क्योंकि शोरूम से निकलने के बाद एक बार अगर आपकी गाड़ी शोरूम से निकल जाती है
तो शोरूम वालों की कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद में जो भी खर्चा आएगा वो आपके नाम पे आएगा या तो इंश्योरेंस कंपनी वाले के ऊपर। तो देखो भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना।